एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स गिवन है ए, बी एंड सी। पहला जो पार्ट है ए, उसमें हमें फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1 ए पार्ट में। तो क्वेश्चन 1 का जो फिगर है वो ए पार्ट का जो फिगर हमारे पास गिवन है वो ये है। इसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो पॉइंटर है वो डी पे स्टॉप करेगा। तो चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होता है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास होता है चांस। जैसे कि क्या चांस है कि अगर हम मार्केट जाएंगे तो वहाँ हमें हमारा फ्रेंड मिल जाएगा, क्या चांस है कि आज धूप आएगी, क्या चांसेस हैं या क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज बारिश होगी। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है चांसेस होते हैं। अभी हमें जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये जो हमारे पास है सर्कल, इसमें हमारे पास टोटल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 टोटल आउटकम्स हैं। उसमें से एक आउटकम में डी आ रहा है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये जो पॉइंटर है क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये डी पे रुकेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं अपॉन टोटल आउटकम्स। अब अगर हम पार्ट ए में देखें और इसमें देखें इस फिगर में कि जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं, तो हम देख रहे हैं कि सर्कल के 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। उसमें ए जो है 2 टाइम्स आ रहा है, बी 1 टाइम्स, सी भी 1 टाइम्स और डी भी 1 टाइम्स। तो जो डी के लिए फेवरेबल आउटकम्स है वो है 1 और टोटल यहाँ पे आएगा टोटल आउटकम्स। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो हमारे पास है 5। ए जो है 2 बारी आ सकता है, बी 1 टाइम्स, सी 1 टाइम्स और डी भी 1 टाइम्स। अगर हमें पूछा होता प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन ए, तो ए के लिए जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है 2/5, क्योंकि ए जो है हमारे 2 आउटकम्स में आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। चलिए देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ गेटिंग एन एस। तो जैसे कि हमें पता है 52 कार्ड्स हैं होते हैं हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, कार्ड्स जो होते हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये हार्ट, रेड हार्ट, देन रेड हार्ट, देन एक होता है हमारे पास डायमंड, ये भी हमारे पास रेड होता है, ये होता है हार्ट, देन ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं। देन हमारे पास 2 ब्लैक होते हैं, क्लब और स्पेड। क्लब एंड स्पेड दोनों ही ब्लैक होते हैं और ये भी हमारे पास 13 होते, 13 ईच। तो टोटल हमारे पास हो गए 13 + 13 + 13 + 13। 13 जो है 4 टाइम्स ऐड हो गए 52। अब ये जो कार्ड्स होते हैं, ईच कार्ड जो है A2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q एंड K में डिवाइडेड होते हैं ईच पार्ट। ये हार्ट में भी देखने को मिलेगा, डायमंड में भी देखने को मिलेगा, क्लब में भी और स्पेड में भी। 2 जो कलर्स होंगे रेड और डायमंड, ये रेड कलर्स के होंगे और क्लब और स्पेड जो होंगे ब्लैक कलर्स के होंगे।
तो अब हमें पूछा है इस क्वेश्चन में व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। तो एस जो होता है ए फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो जैसे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। तो जैसे कि हमें पता है एस के लिए जो फेवरेबल आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो कितने हैं। एक जो एस मिलेगा हमें रेड हार्ट में मिलेगा, दूसरा रेड डायमंड में, तीसरा ब्लैक क्लब में और चौथा ब्लैक स्पेड में। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हो जाएंगे एस के लिए वो हो जाएंगे 4। और टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे पास 52, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो होते हैं वो 52 होते हैं। अब इसको हम रिड्यूस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/13। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक कार्ड इज 52। वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज 1/13। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1/13। चलिए देखते हैं पार्ट सी में हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन रेड एप्पल, सी द फिगर बिलो। ये फिगर हमारे पास है, इसमें हमें रेड एप्पल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जैसे कि हमें दिख रहा है रेड एप्पल्स यहाँ पे कितने दिख रहे हैं हमें 1 2 3 एंड 4, और टोटल जो एप्पल्स हैं उनका नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। तो जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास हो गए 7। तो हमारा जो आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल्स का वो होगा 4/7। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।